नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। आज बच्चों हम बीएससी सेकेंड ईयर, जिसमें कि आपको एडवांस कैलकुलस उच्च कलन के बारे में बताएंगे। यादव जी, आज आपको हम बताने वाले हैं अनुक्रमों की अभिसारिता, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, जस्ट मिनट। हाँ, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रमों की अभिसारिता। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम, एकदिष्ट अनुक्रम, अनुक्रम की सीमा, अभिसारी एवं अपसारी अनुक्रम। ठीक है, तो बच्चों इन सब को जानने के पहले आपको हम थोड़ा सा फलन के बारे में आपको जानना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा कि फलन आपने क्या पढ़ा था, जिसमें कि आप प्रांत और परिसर के बारे में पढ़े हुए थे। प्रांत यानी डोमेन, परिसर यानी रेंज। तो चलिए हम आज यहाँ पर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये देखिएगा। सबसे पहला हम देखो, पहले हम बेसिक बता रहे हैं आपको, उसके बाद सब समझ में आना है ना। अभी शुरुआत जो है, डेफिनेशन है, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, चलिए देखिएगा क्या होता है, पहले देखते हैं। ठीक है, तो आपने बच्चों ये देखिए, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है। फलन आप जानते होंगे। मान लो हमारे पास ए और बी दो समुच्चय है ना। सिंपल बात कर रहा हूं मैं। ए का अवयव सपोज मान लेते हैं 1 2 3 4 5, या समझिए सिंपल वे में, इसका अवयव आप जानते हो x और इसका अवयव y। यदि ये किसी नियम या निर्देश से जुड़े हैं तो y को हम क्या कहते हैं, x, यानी x का फलन कहते हैं, जिसको कि हम y इज इक्वल fx से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक ठीक है, तो यहां पर क्या परिभाषा दिया गया, इसी से रिलेटेड है। देखिएगा, इनमें से x का जो अवयव है, इसका अवयव ध्यान दीजिएगा, इसका जो अवयव है ये क्या कहलाता है, प्रांत, और इसका जो अवयव है ये क्या कहलाता है, परिसर। ये जानते हो आप। बस इसी कंसेप्ट पर, इसी धारणा पर आधारित है वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम एक क्या है, फलन है, जिसका प्रांत क्या होता है बच्चों, जिसका प्रांत, अभी मैंने बताया था ना आपको, प्रांत एक्स वाला, जिसका प्रांत क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का, प्राकृतिक या प्राकृत लिख सकते हैं, संख्याओं का नेचुरल नंबर समुच्चय है, तथा परिसर वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। अब ये देखिएगा, सबसे पहले तो आपको प्राकृत संख्या मैं बता दूं, ऐसे आप जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं। 1 2 3, सबसे पहला जो नंबर आया यही है प्राकृत संख्या। ठीक है, इसके बाद रियल नंबर, वास्तविक संख्या की बात है तो जितने भी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या को छोड़कर बाकी सब नंबर इसके अंदर होते हैं, जिसको कि हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों -∞ to ∞। इसके अंदर सब नंबर होते हैं,
ये हो गया। तो यहां पर आपको बताया गया, ये देखिए क्या बताया गया भाई, प्रांत, ये देखिए, और इसको हम बना देते हैं परिसर। तो ये आपके पास नेचुरल नंबर हुआ, ये हो गया रियल नंबर। यहां पर आपने रखा 1, ये हो गया 2, 3 डैश डैश एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते गए डैश डैश एंड सो ऑन। तो जब आपने 1 रखा तो सपोज मान लेते हैं हम इसको दे देते हैं A1, है ना, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। 2 रखिएगा तो इससे A2, A3 डैश डैश एंड सो ऑन, इसको दे देते हैं एन। तो इसका रिलेशन किससे है, इससे है। इसका रिलेशन किससे है, इससे है। ये देखिए ये फलन मैपिंग बना रहा है, देखो ये प्रतिबिंब बना रहा है, ये देखो। तो यदि हम देखो ये देते हैं हम लोग एन यानी प्रांत, इसको देते हैं और इसको लेते हैं, यही जानते हो ना। तो यहां से है ना क्या परिभाषा बनेगा, इस प्रकार, एफ सच दैट n टेंस टू r, प्रांत में कौन है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और परिसर में है r, n टेंस टू r इस प्रकार है कि fn इज इक्वल an सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। ये देखिए n बिलोंग्स टू n का मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो हम यहां पर इस समुच्चय के अंदर देखिएगा, इस R के अंदर जो क्रमित समुच्चय दिख रहा है, क्रमित युग है ना, क्रमित समुच्चय दिख रहा है, हम इसी को क्या कहते हैं, यहां पर वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसी को वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, देखिए इसको प्रदर्शित करते हैं, ये देखिएगा an, n इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, A1 A2 A3 डैश डैश एंड सो ऑन n, बहुत सारे। या फिर ऐसा भी कभी प्रदर्शित कर देते हैं an से, या फिर इस तरीके से भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं बच्चों, या फिर केवल सर्पाकार कोष्ठक में इस तरीके से राइट करते हैं। ठीक है, इसे इन सब से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपके पास एस इज इक्वल, समझिए A1 A2 डैश डैश एंड सो ऑन an, ये इस ढंग से है। यही क्या है, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है। ठीक है, और हम इसको an n इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे हमारे पास fn इज इक्वल कितना हो गया, सिंपल ले लेते हैं, चलो 1/n या n/n+1 जो भी लेना चाहते हो, यहां पर रखो। देखो fn इज इक्वल 1/n, अब n इज इक्वल यहां पर रखो 1 2 3 4 डैश डैश एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो समझिए आपने रखा 1 तो आपको मिला कितना, 1/1 1। फिर आपने रखा 2 यहां पर, तो ये हो गया 1/2, मतलब कितना आ गया, ये 1/2 हो गया डायरेक्ट। ठीक है ना, इसके बाद 3 रखा, आपको मिला 1/3 डैश डैश एंड सो ऑन। आपने रखा है ना n, तो यहां पर 1/n, आगे और भी रख सकते हैं। तो ये जो क्रमित समुच्चय आपको मिल रहा है, यानी यहां पर हम कहेंगे हमको मिला 1 1/2 1/3 1/4 डैश डैश एंड सो ऑन 1/n डैश डैश एंड सो ऑन। तो यही समुच्चय क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कहलाएगा बच्चों। ये वास्तविक संख्या देखो, इसमें सब है, पॉइंट में देखो 1 है 1/2 है 1/3, यानी जितने भी नंबर समिश्र संख्या को छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं वो सब वास्तविक संख्या होते हैं, और इसके अंदर वास्तविक संख्या है, यही इसका परिसर है। ठीक है बच्चों, और इसी को वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल देखा, और भी देख सकते हैं। सपोज आपके पास fn इज इक्वल क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया। आपने 1 रखा तो आपको मिला 1 का स्क्वायर 1 हुआ। फिर f2 रखा तो आपको मिला कितना, 2 का स्क्वायर 4 मिला। तो ये इस ढंग से, यानी आप यहां पर इसको क्या दोगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये सभी क्या है, ये वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम होता है बच्चों, याद रखिए। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम के बाद
हम लोग क्या करते हैं, बस इस ढंग से जो भी आएगा हम, ये देखो 1/n आया, ये देखिए n इज इक्वल 1 to इन्फिनिटी, इसको देखो, इसको मैंने प्रदर्शित किया। और n स्क्वायर को आप क्या प्रदर्शित करोगे भाई, n स्क्वायर, n इज इक्वल 1 to इन्फिनिटी। तो ये सभी जो है वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, बस इतना ही जानना है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब चलिए हम लोग देखते हैं परिबद्ध अनुक्रम। तो इसको हम परिबद्ध अनुक्रम, देखिए क्या होता है परिबद्ध अनुक्रम। ये कहना है कि वह अनुक्रम जो ऊपरी परिबद्ध, ठीक है, और निम्न परिबद्ध दोनों रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसको उच्चतः या ऊपरी, आप जैसा राइट करना चाहते हैं, उच्चतः परिबद्ध, है ना, या फिर ऊपरी भी कह देते हैं, ऊपरी, अपर, है ना, बॉन्ड, ये देखिए उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम, अपर बॉन्डेड सीक्वेंस, ये देखिएगा, और इधर निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम, इसको हम कहेंगे निम्न परिबद्ध अनुक्रम भी कहेंगे, है ना, लोअर बॉन्डेड सीक्वेंस। तो ये कहना है कि परिबद्ध अनुक्रम तभी कहलाएगा जब वह उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम और निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम, है ना, अपर, है ना, बॉन्डेड सीक्वेंस और लोअर बॉन्डेड सीक्वेंस, ये दोनों को क्या करेगा, रखेगा, होना चाहिए। तो सबसे पहले इनको देखने के पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, देखते जाइएगा, सब समझते जाइए। ये सब डेफिनेशन देखो, ये सब डेफिनेशन मालूम होगा तभी आगे क्वेश्चन बनेगा। ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम, देखो मान लो, ये देखिए, इसको हम प्रदर्शित करेंगे n इज इक्वल 1 to इन्फिनिटी, या केवल n बस रख सकते हैं। an वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, ठीक है, ये देखिए, तब एक वास्तविक संख्या इसको मान लेते हैं कैपिटल M, इस प्रकार विद्यमान है कि an इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल M। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये जो अनुक्रम आपको दिख रहा है उनमें सबसे बड़ा जो नंबर है उसी को हम यहां पर कैपिटल M ले लिए, और यदि हम इस अनुक्रम में इसको इस प्रकार दर्शा दिए तो यह अनुक्रम, यह परिबद्ध यानी अनुक्रम जो है ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। तो बच्चों ऐसे तो आपको समझ में आ नहीं रहा है, इसलिए हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज हम एग्जाम्पल लिए, देखिएगा हमारे पास n इज इक्वल 1 to इन्फिनिटी, समझो कि यहां पर हमारे पास, चलो n/n+1 ले लिया मैंने, ये देखिए, यानी समझिए an इज इक्वल आपके पास कितना है, n/n+1। अब हमें इसमें क्या करना है, इनमें इस an के अंदर भाई n इज इक्वल 1 to इन्फिनिटी रखोगे, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम किस ढंग से राइट करेंगे, ये देखिए सबसे बड़ा नंबर, ये देखो कैसा होगा, आपने 1 लिया, 1/, है ना, एक काम करो, इसमें ऐसा एग्जांपल ले लो, 1/n ले लेते, चलो ऐसा में, है ना, इसमें जल्दी दर्शा देंगे, उसमें भी बनेगा 1/2 आएगा उसमें, ये देखो ये हो गया 1/n, तो मैंने लिया 1/1, पहला 1 ले लिया, इसके बाद देखो 2 लिया तो 1/2 आया, 3 लिया तो 1/3। अब इसमें देखो डैश डैश एंड सो ऑन, यानी समझिए आपके पास 1, 1/2, 1/3 ऐसा आ रहा है।
तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 1। तो हम इसको राइट करेंगे an इज लेस देन इक्वल देन 1। ये देखो, यदि ऐसा प्रदर्शन किए तो यह अनुक्रम क्या कहलाएगा? ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। और इसी में देखो, जब हम यहां पर देखें, ये देखो, ये तो हो गया ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम के बारे में, हम इसको इस ढंग से राइट करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं निम्न परिबद्ध। अब दोनों का एग्जांपल एक साथ दे देंगे। फिर निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम, एक अनुक्रम, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, an निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। कब कहलाता है? ये देखिए, यदि एक वास्तविक संख्या ठीक है, एक वास्तविक संख्या स्मॉल m ले लीजिएगा, इस प्रकार विद्यमान है। कैसा? ये देखो, m इज लेस देन इक्वल देन an, यानी इनमें सबसे छोटा नंबर, अभी आपने एग्जाम्पल देखा था an इज इक्वल 1/n। अब देखो, आप इसमें पहला 1 लिए, 1/2 लिए, 1/3 लिए, और लास्ट कहां तक, इन्फिनिट तक जाओगे तो लास्ट नंबर क्या पाओगे? 0 तो पाओगे। इसका मतलब यदि हम देखें तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन आ रहा है भाई? 0 आ रहा है। इसी एग्जाम्पल को लिया मैंने, ये देखो, आप 1 लिए, 1/2, 1/3, कहां तक जाओगे? इनफाइनाइट तक तो जाओगे ही। जब इनमें इनफाइनाइट प्लेस्ड करोगे, रखोगे, आपको मिलेगा क्या? ये देखो, आपको मिलेगा बच्चों 0 इज लेस देन इक्वल देन an। तो ऐसा केसेस यदि निर्मित हुआ तो ये निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। अब दोनों जहां पर हो, है ना, परिबद्ध क्या कहलाएगा? परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा क्या बन गया? अब देखिए, परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा बना, एक अनुक्रम, ये देखो, an परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि दो वास्तविक संख्या, दो वास्तविक संख्या कौन कौन सा माने थे आप? एक स्मॉल m और दूसरा कैपिटल। दूसरा नंबर भी मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्मॉल m और कैपिटल m मानो। स्मॉल m और कैपिटल m इस प्रकार विद्यमान है, ये देखिए, इस प्रकार विद्यमान है। कैसा विद्यमान है भाई? स्मॉल m इज लेस देन इक्वल देन an इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल M। ये देखो, कैपिटल M, ठीक है ना। और फॉर एवरी, यानी सभी के लिए, n के अंदर के जितने भी अवयव है उसके लिए ये लागू होगा। यदि ऐसा हम निर्मित कर दिए तो ये परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। आपने अभी एग्जाम्पल देखा, fn इज इक्वल 1/n, वही fn मतलब an, यस, 1/n। इसमें देखो, हमने क्या राइट किया? 0 इज लेस देन इक्वल देन an इज लेस देन इक्वल देन 1 राइट किया। इस प्रकार हम कह देंगे, आपने निकाला ना अभी, इस प्रकार an क्या है? परिबद्ध है, परिबद्ध अनुक्रम है। ये एग्जाम्पल समझिए। तो आपने इस ढंग से फाइंड आउट किया। चलो, मैंने फिर से इसको राइट किया। देखो, ये देखो, परिबद्ध अनुक्रम मैंने कहा, यदि ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम और निम्न परिबद्ध अनुक्रम दोनों होता है तब हम इसको परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। अब मैं एक थ्योरम यहां पर राइट कर रहा हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो पढ़ो, क्या है दिया है? आपको दिया है वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम परिबद्ध होता है। आपने भी परिबद्ध देखा, जहां दिमाग में आया परिबद्ध, आप अपने दिमाग में रख लीजिए। स्मॉल m इज लेस देन इक्वल देन an इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल M। ये फिगर है ना, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। परिबद्ध शब्द सुने, इसका मतलब स्मॉल m इज लेस देन इक्वल देन an इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल M। अब ये बोला गया
यदि और केवल यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या k का अस्तित्व इस प्रकार है कि मापांक n इज लेस देन इक्वल देन k फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो चलो सबसे पहले हम यहां पर सॉल्यूशन लेते हैं। यदि भाग, है ना, जैसे यदि और केवल यदि मतलब ऐसा होता है, तो इधर को लेकर इधर लाए और इधर को लेकर इधर लाए, तो यदि भाग क्या हुआ, इसको लिए और इसको प्रूव किए। केवल यदि भाग क्या हुआ, उल्टा, इसको लिए और इसको प्रूव किए। यही जानते होंगे यदि और केवल यदि। चलो, तो हमको दिया है पहला, मान लो an, क्या दिया है आपको, परिबद्ध है। देखो परिबद्ध अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है, ये राइट करोगे। अब क्वेश्चन को देखिएगा, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, देखो, एक धनात्मक वास्तविक संख्या k का अस्तित्व इस प्रकार है कि ये देखो यहां पर क्या सिद्ध करना है, एक वास्तविक संख्या k, कैपिटल K का अस्तित्व इस प्रकार है कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये देखो आपने लिया था ना, ये देखो यही। अब देखो यहां पर ये ध्यान देना, पहला आपको क्या दिया है, परिबद्ध अनुक्रम। तो परिबद्ध की परिभाषा देखो, परिबद्ध अनुक्रम लेना है और आपको लेकर आना है मॉड an, यानी मापांक n इज लेस देन इक्वल देन k। यहां पर लिखेंगे चूंकि हमको दिया है, देखो चूंकि an क्या है, परिबद्ध है। अब परिबद्ध की परिभाषा लगाइएगा, परिबद्ध है, अतः दो वास्तविक संख्या, कौन कौन सा, स्मॉल m व कैपिटल M का, ये देखो, अस्तित्व इस प्रकार है। कैसा है भाई, या वास्तविक संख्या स्मॉल m व कैपिटल M, अस्तित्व के बजाय ये भी लिख सकते हो, इस प्रकार विद्यमान है। परिबद्ध है मतलब परिभाषा से इस प्रकार विद्यमान है कि कैसे विद्यमान है भाई, ये देखो, स्मॉल m is less than equal than an is less than equal than कैपिटल M for every n belongs to कैपिटल N। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर इन दोनों में जो बड़ा नंबर है इसको हम मैक्सिमम क्या मान लेते हैं, मान लो ऐसा मानते, देखो मान लो कैपिटल K इज इक्वल मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम भाई, इस नंबर का मैक्सिमम और इस नंबर का मैक्सिमम। क्या लोगे इसको, तो इसको स्मॉल m को मापांक में ले लेते हैं क्योंकि छोटा नंबर है ना, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इसको हम कैपिटल, यानी इसका मैक्सिमम नंबर और इसका मैक्सिमम नंबर दोनों को हमने क्या सपोज कर लिया, k। तो यहां से जब k सपोज किए तो इंप्लाइज आप इसको क्या राइट कर सकते हो, देखो ये मापांक m है ना, इसको आप ले सकते हो बच्चों, देखो कैपिटल M और स्मॉल m, इन दोनों का बड़ा नंबर आपने माना k, इसका भी बड़ा नंबर आपने मान लिया कितना, कैपिटल K। ये हो गया। चलो इसको मैंने राइट किया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब चूंकि मैं लेता हूं माइनस m लेस देन इक्वल देन कैपिटल, सॉरी मॉड m राइट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। ध्यान देना, यदि मैं इस नंबर को, निगेटिव नंबर को, ऋणात्मक संख्या को धनात्मक करूं तो मैं इसको राइट करूंगी, ये रूल है इसका, ये देखना, माइनस स्मॉल m इज लेस देन इक्वल देन मापांक m होता है। तो ऐसा करो, इसको ये देखो,
ये नंबर देखो, समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 से ये देखो, आपके पास मापांक एम इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल के है, बिल्कुल है। तो मैंने क्या किया, ये देखो, इसको यहां पर रख दिया कैपिटल, इसका वैल्यू डाल दिया यहां। ये देखो, मॉड एम के जगह स्मॉल एम है ना, मापांक एम के जगह कैपिटल के रख दिया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, निगेटिव जो नंबर है, ऋणात्मक है, उसको मैं धनात्मक बनाना चाहूंगा। तो ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों साइड माइनस का गुना करूंगा। ध्यान देना, ये तो समझ में आ गया होगा, इसका मैक्सिमम नंबर, इसका मैक्सिमम नंबर, दोनों को मैंने कैपिटल के लिया। इसके बाद ये भी आप जानते हो, यदि माइनस एम को मैं मापांक में राइट करूं तो इस ढंग से राइट कर सकते हैं, लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम। अब यहां पर इसके जगह में मैंने के रख दिया। देखो, अब माइनस का गुना किया मैं, माइनस यानी ऋण चिन्ह का गुना किया, तो लेस देन क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन हो जाएगा, और इधर माइनस कैपिटल के हो गया। इसका मतलब मैंने इसको उल्टा, देखो ये, इसको ऐसा ऐसा लिखूंगा, ऐसा राइट करूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब ही एक है। जिधर साइड बंद होता है, देखो जिधर साइड बंद होता है उधर छोटा होता है कि नहीं, इधर छोटा, इधर भी मैंने इसको इस ढंग से भी राइट कर लिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना, 3। अब हम यहां से 2 से देखो, m इज लेस देन इक्वल देन k है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस k इज लेस देन इक्वल देन m हो गया। तो 2 व 3 का मान कहां रखेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 दिख रहा है ना, उसमें रख देते हैं। चलो, समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर रखो। चलो, तो आपने यहां पर रखा m की जगह, देखो क्या आएगा, इस m की जगह रखा तो आपको मिलेगा कितना, माइनस के, कैपिटल ना, कैपिटल के इज लेस देन इक्वल देन m इज लेस देन इक्वल देन an इज लेस देन इक्वल देन। अब कैपिटल m और कैपिटल m के लिए यहां कैपिटल के राइट किए हो। अब देखो, इसके जगह में ये नंबर आ गया, इसके जगह में ये नंबर आ गया, तो इंप्लाइज हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल के इज लेस देन इक्वल देन an इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल के। और निगेटिव और पॉजिटिव होता है जिसको कि हम मापांक an इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल के राइट कर सकते हैं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो आपने परिबद्ध लिया और इसको सिद्ध कर दिया। देखो, इसको आप इतना राइट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें विलोम यानी केवल यदि भाग की बात करें, केवल यदि भाग, अब उल्टा लेके चलेंगे, ये दिया है, सिद्ध करना है परिबद्ध। मान लो आपके पास, ये देखो उल्टा, मान लो आपके पास क्या है भाई, मॉड an इज लेस देन इक्वल देन के है, तब हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है, ये देखो करना है कि अनुक्रम an परिबद्ध है। ये देखो सिंपल, इसको लेकर चलना है, तो इसको लेकर परिबद्ध बताना है। पहले परिबद्ध लेकर इसको बताए, अब इसको लेकर परिबद्ध बताना है। देखो, तो आपने इसको यूज किया। इस मॉड का मतलब क्या होता है, एक तो पॉजिटिव होता है बच्चों, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। ये देखिए, और निगेटिव को मैं पॉजिटिव करने के लिए क्या राइट कर सकता हूं भाई, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल देन, और इन दोनों को मिला करके मैं राइट कर सकता हूं माइनस के इज लेस देन इक्वल देन एन इज लेस देन इक्वल देन के, और ये स्मॉल एम समझो, इसको कैपिटल एम समझो, और इस प्रकार क्या हुआ भाई, ए एन क्या हुआ, परिबद्ध हुआ। बस यही थ्योरम अपने को लाना था। इस तरीके से आपका एक नया परिभाषा बना परिबद्ध का, है ना, न्यू डेफिनेशन परिबद्ध का। तो एक अनुक्रम ऐसा लिखेंगे, देखो अब नया परिभाषा बन गया, एक अनुक्रम ए एन इज इक्वल वन टू इन्फिनिटी परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। ये देखो बच्चों, परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, कब कहलाता है, यदि आपको मिला, देखो
एक वास्तविक संख्या, यहां पर रखें एक वास्तविक संख्या, नया परिभाषा बन रहा है थ्योरम के थ्रू, कैपिटल के का अस्तित्व इस प्रकार है कि an इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल के। ये देखो, यदि ऐसा भी आपने दिखा दिया तो कहोगे कि an क्या है, परिबद्ध है। एक नया परिभाषा बन गया परिबद्ध का, ठीक है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, है ना। थ्योरम ये जो है, यहां पर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको परिबद्ध के लिए। भाई आपको परिबद्ध बताने के लिए क्या लेना है, मापांक लेना है। चलो मापांक ले लो इसका। ये मैंने मापांक लिया, n साइन पाई अपन n लिया, ये हो गया n साइन पाई अपन n, ठीक है। ऐसे तो साइन, है ना, मापांक साइन थीटा का मान ऐसे तो हम लेस देन इक्वल देन 1 जानते हैं, लेकिन एंगल छोटा होने से ऐसा भी राइट करते हैं, याद करो, साइन थीटा थीटा के बराबर। तो ये हमको क्या मिलेगा, यहां पर पाई अपन n मिलेगा, है ना। और इसके लिए हम लेस देन इक्वल देन राइट कर सकते हैं, या डायरेक्ट लेस देन इक्वल देन 1 राइट करोगे तो n आएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। इन दोनों को कैंसिल कीजिएगा, आपको मिल गया लेस देन इक्वल देन कितना, पाई, और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कितना, n। अतः यहां पर कहेंगे कि an क्या है, परिबद्ध है। ये देखो, है ना। यहां पर मैं राइट कर देता हूं इधर, ये राइट किया जा सकता है। ऐसे लेस देन इक्वल देन 1 भी राइट कर सकते हो, n आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, परिबद्ध अनुक्रम को शो कर रहा है, ठीक है। अभी तो ये हम लोग पेपर एडवांस कैलकुलस शुरू किए हैं, उच्च कलन की बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे सब समझ में आएगा 100%, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।